पूरी दुनिया में आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया ना, क्योंकि न्यूजीलैंड गोरे है ना साई, तो उन्हीं का ही है ना बेसिकली सेंट वैलेंटाइंस, हमारा तो नहीं है, तो उन्हीं का ही है। तो उन्होंने जनाब फिर कम चुप के रखा कि आज तो हमारा दिन है। उन्होंने मतलब पाकिस्तान के साथ जो किया है, ना बैटिंग चली हमारी, ना बॉलिंग चली, ना फील्डिंग चली उस्ताद। हम एक बैट्समैन को 5 चांस देकर बैठे हुए थे, 5 बारियां। और भैया एक बारी में सार चढ़ जाता है आपको, आपने अगले को 5 बारियां दी और उसने 5 बारियों में जिसे कहते हैं ना शपाटर प्रोग्राम किया आपके साथ, सीधा लम्हा पाके। लेथम की बात कर रहा हूं। हमारा पता है क्या प्रॉब्लम है, हमारी टीम पता है क्या करती है, हमारी टीम ना उस बच्चे की तरह जो घर में आकर रोला डाल देता है, सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। वो पूरे घर वालों को लगता है कोई अच्छी खबर आ गई, नल्ला जो है कहीं नौकरी लग गया है, उसी खुशखबरी में बुला रहा है। और जैसे ही सारा घर उसके इर्द गिर्द जमा होता है तो वो नल्ला जो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कहता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हो आप। तो फिर उसे कुट पड़ती है अपने घर वालों से। ये भी बिल्कुल इसी तरह पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान को अपने पीछे लगाकर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर फिर जनाब झिड़न करके नाड़ा खोल के आपके मुंह के आगे हक देती है। वो टीम जिसने पिछले मैच में 350 चेज किया, रिकॉर्ड बना दिया, बल्कि रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी, वो आज फाइनल में 250 नहीं कर सकी। आप बहुत ओवर डिपेंडेंट हुए थे अपने स्पिनर्स के ऊपर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भैया आपने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, यू शुड हैव नोन कि एक तो पिच कैसी है। आपने मेरा ख्याल है पिच कोई नहीं रीड की, क्योंकि बॉल तो स्पिन हुआ ही नहीं। तो फिर आप किस चीज़ के लिए सेकंड बैटिंग को आपने वो जिसे कहते हैं साइडलाइन करा दी थी। ये तो सेकंड बैटिंग आपको कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ड्यू भी पड़ गई थी। आपने ड्यू फैक्टर भी जिसे कहते हैं ओवरशैडो कर दिया, साइड करा दी उसे। आपकी बॉलिंग में ना लाइन थी ना लेंथ थी, ना आपका पेस बॉलिंग चल रहा है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट घंटा चलेगा यार, बात वही है। विकटें ना पेसर्स की हैं ना जैसे कहते हैं स्पिनर्स की हैं, विकटें पता नहीं किसकी हैं। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आई इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। और इसी किस्म की विकटें हमने बनानी है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ना पेसर्स चल रहे हैं ना स्पिनर्स चल रहे हैं, तो चलेगा कौन, क्योंकि बैटिंग तो आपकी चल कोई नहीं रही। तो आपके लिए बैटिंग विकटें भी नहीं है। और विकटें बना किसके लिए रहे हो फिर, मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी में ही रखना है। 242 पाकिस्तान ने किया है फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए। अंदाज़ा करो यार, फाइनल है, आपने 350 मारा है। कुछ शर्म करते, कम से कम 300 ही कर लेते हो। 300 के नेड़े ही लग जाते, 250 भी नहीं कर सके। हमारा वही प्रॉब्लम है, ऊपर फ़खर वो नहीं चला, वो जिसे कहते हैं उसने से वो सिर्फ 10 रन किए। और रूक ने ऊपर जिसे कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। फ़खर को तो आज उसने सही बन के रखा हुआ था रूक ने यार। एक तो वो है लंबा, फिर फ्रेश विकेट, फिर नया गेंद, और ठीक ठाक बाउंस उसका जनरेट हो रहा था। और ज़्यादा उसने बाउंस अपने लंबे कद का ही फ़ायदा उठाया है। वो 10 की हैं फ़खर ने, 15 गेंदों के ऊपर ये लेग साइड के ऊपर पोले से कैच दे दिया। लेग पे उसने पैड्स में गेंद की, फ़खर जमान ने सीधा फील्डर के हाथों में दी। ये इधर शॉर्ट लेग वाली साइड के ऊपर, ये शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट लेग के बीच में कर लो, वहाँ पर सीधा उसके हाथ में कैच दिया। बाबर आजम वो फिर उसने 29 किए, लेकिन फिर वही बाबर आजम इतना ही करके आउट हो रहा है। 6000 रन बाबर आजम के कंप्लीट हो गए हैं। ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट बन गया हाशिम आमला के साथ। ये एक बाबर आजम का आज रिकॉर्ड बना है, वरना 29 रन है। कॉटन बॉल ठीक है। स्मिथ वो बात वही है ना कि वो उसने क्रॉस सीम गेंद मारी, बाबर जो है वो जल्दी चला गया, बॉल ढीली पड़ गई। एक तो क्रॉस सीम, ऊपर से उसने थोड़ा पेस भी खींच लिया स्मिथ ने। बाबर ड्राइव करने गया, सीधा बॉलर के हाथ में कैच पकड़ा दिया। ये सऊद शकील ये आकर 1-2 शॉट्स बड़ी, इसने कवर ड्राइव इतनी ज़बरदस्त किस्म की मारी है, ऐसा लगता है कि बंदे को लगता है कि यार पता नहीं कितनी कोई आला बैटिंग करने लगेगा, एकदम से आउट हो जाता है। 8 के ऊपर बोल्ड हो गए भाई साहब ब्रेसवेल के हाथों। एक तो ये ब्रेसवेल हमारी जड़ों में बैठ गया भाई। जब बात है हमें हमारे कोई ना कोई ले जाता है। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊँ, पहली विकेट में पहली इनिंग्स में गेंद ज़ाहिर बात है इतना स्पिन नहीं हो रहा था, ठीक है। आपको यही था कि सेकंड इनिंग्स में गेंद स्पिन होगा तो हम अपने स्पिनर्स के थ्रू पकड़ लेंगे। सरकार उनकी स्पिन बॉलिंग और आपकी स्पिन बॉलिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था यार। वो सेंटनर 20 रन दे के गया 10 ओवर्स में। ये ब्रेसवेल इसने मेरा ख्याल है कोई 35-38 दी है। आप उनके और अपने स्पिनर्स में फ़र्क चेक करें। सेंटनर आपका उसी तरह जिस तरह अबरार है, चलो एक्सपीरियंस निकाल दो, मैं सिर्फ मेन लीड रोल्स की बात कर रहा हूँ।
ब्रेसवेल उस तरीके से है जिस तरह आपका खुश दिल है। अब उनके दो स्पिनर्स देखें और अपने दो स्पिनर्स देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और उन लोगों ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये सेकंड बॉलिंग कर रहे होते तो ये कोई पता नहीं हमारी पूरी टीम ही खा जाते ये दोनों। इतनी आउटस्टैंडिंग उन लोगों ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से जनाब 3 विकेटें जो हैं वो 54 के ऊपर गिर गई थी। और इस दफ़ा तो हमारे पास रन्स भी कोई नहीं थे ना, क्योंकि पिछले मैच में हमारी 3 विकेटें गिरी थी तो हम 10 ओवर्स में कुछ 100 के करीब कर चुके थे। इस दफ़ा तो 54 थे भाईजान 12 ओवरों में जब हमारी 3 विकेटें गिरी हैं। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें। फिर 88 रन की पार्टनरशिप आई उन्हीं दोनों की, रिजवान की और सलमान अली आगा की। वो दोनों ठीक खेल रहे थे। एक 45 पे आउट हो गया, दूसरा 46 पे आउट हो गया। एक को रोक ने बोल्ड कर दिया रिजवान को, वो ब्रेसवेल खा गया उसको सलमान अली आगा को। वो देखें ना आप, अंदाज़ा करें उनके लीड बॉलर कौन चल रहे हैं। रोक जिसको पिछले मैच में वो जैसे आपने ठीक खेला था वो इस दफ़ा आपको लड़ गया। ब्रेसवेल तो वैसे ही आता है और आपके साथ खुश कर देता है। तो आपकी यही एक पार्टनरशिप थी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तैयब ताहिर को आप गलत खिला रहे हैं भाई। उसने आज फिर 38 किए 33 बॉल्स पे। और तैयब ताहिर का प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट गेंद करो पुल मारता है लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो रहा है। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोनों मैचेस में सेम तरीके से आउट हुआ है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग साइड के ऊपर हिट करने की कोशिश, आउट। पहले मैच में शायद उसको हेनरी ने आउट किया है, मिडल ऑफ द जिसे कहते हैं बैट उसका हिट था, लेकिन वो ब्रेसवेल ब्लाइंडर पकड़ गया शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। इस मैच में वो उसका अपना डफ़ी उसने शॉर्ट गेंद की, इसने हिट मारी, इसने विलियमसन को सीधा शॉर्ट मिड विकेट पे दे दिया कैच। तैयब ताहिर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से नहीं गुजार पा रहा या उसके दाएं बाएं से नहीं निकाल पा रहा, वो सीधा फील्डर के हाथों में दे रहा है। लेकिन रन उसने किए 33 बॉल्स के ऊपर और अच्छा खेल रहा था यार, 4 चौके 1 छक्का। ये आप तैयब ताहिर को वन डाउन कर दो भाई, सीरियसली आप तैयब ताहिर को वन डाउन कर दो। ये मिडल ऑर्डर में किसी और को डाल लो या ऊपर से किसी को नीचे ले आओ। तैयब ताहिर को मिडल ऑर्डर में वो नंबर 3 पे करो। ये वैसे भी ऊपर खेलता है, इसको ऊपर खिला लो यार। मतलब ये बीच में ही खेलता है ऊपर नीचे, लेकिन इसको ऊपर चांस दे के देखो, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए ज़्यादा अच्छा कर जाए। चांस देने में क्या है यार, चांस देकर तो देखो। आप दोगे चांस तो ही पता लगेगा ना ऊपर कैसा खेलता है। तो एक चीज़ तो ये, या फिर तैयब ताहिर को ओपनर एज ए यूज़ करके देख लो। यू नेवर नो, कोई पता नहीं लगता, हो सकता है एज एन ओपनर चल जाए। बाबर को नंबर 3 पे ले आओ। इसके अलावा वो खुशदिल शाह फ्लॉप 7 रन किए 18 गेंदों के ऊपर, उसकी सारी ये वही ना लीग। मैं हमेशा कहता हूँ T20 लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम में अगर डाल रहे हैं ना बंदा, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो फेल होगा। लीग जो क्रिकेट है वो किधर होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट किधर होती है यार। आपने 10,000 दफ़ा देखा है, इवन IPL में अच्छे परफॉर्म करने वाले जब अपनी अपनी इंटरनेशनल टीमों में जाते हैं जाके मार खा जाती हैं। हालांकि IPL वो तो आप टेक्निकली देखें तो उसमें जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की लेवल पर आ जाती है। लेकिन येट अगेन चूँकि T20 लीग है तो उसका और हिसाब किताब है। हम और T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर 2 को लेकर आए, दोनों ने ही गंद किया है। ये रुफ़ीम अशरफ के आपको 22 नज़र आ रहे हैं ना 21 गेंदों के ऊपर, 2 कैच इस बंदे के ड्रॉप हुए हैं, आसान तरीन कैच, और उसके बावजूद इसने 22 ही किए हैं 21 गेंदों के ऊपर। राना साहब आपको मैं सिंपल कहूँ, बाबा जी जिस तरह कहते हैं ना हराम नहीं खाना चाहिए, कहीं ना कहीं निकलता है। इसी तरीके से हराम तरीके से टीम में भी नहीं आना चाहिए, कहीं फिर आप जलील ही होते हैं। आप हो गए, आपने 21 गेंदें खेली हैं, आपको 2 इंतहाई आसान कैच, इंतहाई आसान जिसको कहते हैं, राना साहब के ड्रॉप हुए हैं। अब मुझे वो एक मेरा ख्याल है शायद रू की था जिसने इसको शॉर्ट गेंद मारा था और लेग साइड के ऊपर वो फील्डर के हाथों में से निकल गया गेंद, डफ़ी था शायद। फिर दूसरा मेरा ख्याल है ये फिलिप्स ने ड्रॉप किया था लेग साइड के ऊपर। इस तरह 2 चांस मिले हैं फ़हीम अशरफ को, कुछ भी नहीं कर सका। फिर शाहीन शाह अफरीदी 1 रन किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जब भी आपको ये कहना मैं ऑलराउंडर हूँ, इसको ना इसके स्कोर कार्ड्स दिखाया करो। और ग्रोसरी वाले केड़ा ऑलराउंडर है तू भाई, तू नहीं है ऑलराउंडर यार, तू पक्का पीड़ा फास्ट बॉलर नहीं रहा हमारा। तू कह रहा मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ। सीधी गेंद सेंटनर की, सीधी गेंद को लेग साइड पे कापा मारते हुए भाई साहब ने ऊंची चढ़ा दी। और केड़ा ऑलराउंडर है जिसको सिवाय लेग साइड के कोई नज़र ही नहीं आती जगह। ऑलराउंडर है यानी कि आप बैटिंग कर लेते हैं, तो बैटिंग आप क्या सिर्फ लेग साइड पे करने के लिए आ गए हैं? बाकी आपका शजरे ममनू है एरिया, उधर नहीं आप मार सकते।
जब देखो गोडा रख के मारने के चक्करों में होता है, जब देखो गोडा रख के मारने के चक्करों में होता है। वो ऑपोजिशन भी सोचती होगी कि क्या फुदू आदमी है भाई, एक ही शॉट, हर बॉल को एक ही शॉट, ऐसा कहाँ पर होता है भाई कि हर तरह की गेंद को आप एक ही शॉट मार रहे हैं। ये आप देख लें, ये गोडा रख के मारने के चक्करों में आउट होता है, फिर वो कॉर्ड बाय अदर फील्डर हो जाए, कॉर्ड बिहाइंड हो जाए, स्टंप हो जाए, यू नेवर नो। तो शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर ना कहा करे, भाई तू बॉलर है, एक एवरेज सा भी एट द मोमेंट। इससे अच्छा तो ये नसीम है, 19 कर गया 17 गेंदों के ऊपर, एक चौका एक छक्का। पाकिस्तान तो मैं आपको बताऊं 200 के राउंड ही फारग हो जाता। ये तो 242 तक गए हैं, वो इस वजह से कि नीचे फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की 39 रन की पार्टनरशिप लग गई। फ़हीम के 2 कैच ड्रॉप हो गए, नसीम अच्छी बैटिंग कर गया, एक चौका एक छक्का मार गया, तो आप 242 करने में कामयाब हो गए। वरना आपका तो कुछ स्कोर ही 201 202 होना था, इससे ज़्यादा आपका स्कोर नहीं होना था। और उसमें फिर आप, वही बात है कि ये तो इतनी वेले भी नहीं है कि आप खुसरे के ऊपर नचा सकें, सीधी सी बात है। आपने मतलब हर बंदे की जेब से 250 तो निकल ही आता है, आप 250 स्कोर नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर पा रहे, एक जिसे कहते हैं टूर्नामेंट के फाइनल में, तो जीतेंगे कैसे? 16 आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, अब आप 242 में से 16 निकाल दें तो आप देख लें आपका कितना स्कोर है। अब उनकी बॉलिंग सुनो, वो डफी 7 ओवरों में 48 एक विकेट, और वो रूक 9.3 ओवर्स 43 रन 4 विकेटें। उसने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसने आज फंसा के रखा हुआ था पूरी टीम को हमारी। उसने इतनी आउटस्टैंडिंग, उसने नए गेंद से भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसने पुराने गेंद से भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हमारा शाहीन ये कर ही नहीं पा रहा, वो नए गेंद से फिर कंपैरेटिवली बेहतर कर जाता है। विकेटें तो नहीं इतनी खास निकाल पाता है, एक आधी समथिंग, लेकिन पुराने गेंद से तो बिल्कुल ही ना, जिसे कहते हैं वो ऑर्डिनरी सा बॉलर लगता है। ये रूक को चेक करो, नई गेंद से भी विकेटें, पुरानी गेंद से भी विकेटें, तो बॉलर इसको कहते हैं ना। फिर उसके बाद ब्रेसवेल 10 ओवर 1 मेडन 38 रन 2 विकेट्स वो ले गया। नीचे सेंटनर 10 ओवर 1 मेडन 20 रन 2 विकेट्स उनके, यानी कि स्पिनर्स ने 20 ओवर्स में 58 रन दिए, 20 ओवर्स में 58 रन। ये तीन का पूरा एवरेज नहीं बनता, या रन्स पर ओवर ये 3 का भी नहीं बनता। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया उन्होंने, हालांकि एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर जहाँ पे बॉल बिल्कुल नहीं स्पिन कर रहा था, पेस की वेरिएशन से पकड़ा है, इन द एयर डिसीव की है। आप सेंटर को जाके चेक करें ना, इतनी उसने कमाल की, जिसे कहते हैं वेरिएशन दी है ना अपनी पेस में, कि वो पाकिस्तान के बैटर्स को समझ नहीं लगने दे रहा था गेंद किधर से आ रही है किधर से जा रही है। उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, उसने स्टंप्स को अटैक किया है, उसने थोड़ा सा स्टंप्स के बाहर गेंदें की हैं, उसने तेज़ गेंदें की हैं, उसने फ्लैटेड गेंदें की हैं, उसने जिसे कहते हैं हल्की पेस वाली गेंदें की हैं, उसने तेज़ पेस वाली गेंदें की हैं, उसने बहुत वेरिएशंस कल्टीवेट की हैं। मिच सेंटनर ने, ब्रेसवेल ने भी किए हैं, लेकिन सेंटनर वॉज तो आउटस्टैंडिंग यार। 10 ओवरों में 20 रन यार, कराची की विकेट के ऊपर, इसको कहते हैं ना बॉलिंग। फिलिप्स 6 ओवर 41 रन, वो तो सेंटनर और ब्रेसवेल ये पिक ऑफ द बॉलर्स थे, और प्लस रूक, ये इन तीनों ने एक बहुत अखीर बॉलिंग की है यार, बहुत अखीर जिसको कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने जनाब, अब आप वैसे इन तीनों का अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए ना, 10 20 और 30, 58 और 43, 100 राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, तो आज इन्होंने 30 ओवरों में आप समझें 100 रन दिए हैं तीनों ने मिलाकर, और विकेटें निकाली हैं 8 विकेटें निकाली हैं, और 100 रन दिए हैं तकरीबन 30 ओवर्स में। ये मैच इन्होंने बांधा पाकिस्तान के लिए। 243 पाकिस्तान ने डिफेंड करना था, उनमें यंग को नसीम शाह ने LBW कर दिया जल्दी, लेकिन उसके बाद जनाब फिर पार्टनरशिप लगी, 76 तक ले गए। 71 रन की ये पार्टनरशिप लगी केन विलियमसन और डिवॉन कॉनवे की, फिर उसके बाद कॉनवे और मिचेल की 32 रन की लगी, फिर मैच विनिंग पार्टनरशिप मिचेल और लेथम की, वो 87 रन की 88 बॉल्स के ऊपर, फिर टॉम लेथम की और फिलिप्स की 37 रन की 31 बॉल्स के ऊपर। यहाँ पे कहानी पाकिस्तान की ख़त्म हो गई। हालांकि पाकिस्तान ने टेक्निकली 3 जो ली थी विकेटें, वो बड़ी क्रूशल जगहों पे पकड़ लिया था। 3 विकेटें पाकिस्तान ने 108 रन के ऊपर इसको इकट्ठे आउट किया तकरीबन, आप कह लें केन विलियमसन को और डिवॉन कॉनवे को।
केन विलियमसन को आगा सलमान ने बोल्ड आउट किया, आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं इसलिए कहता हूँ ना, आगा सलमान अगर अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी तवज्जो दें ना, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का ऑफ स्पिनर बन सकता है ये। वो आपको नज़र आ जाता है ना बॉलिंग करते हुए। इसने किया पेस की वेरिएशन, सलमान अली आगा ने। इसको केन विलियमसन का जो डंडा उखाड़ा है, पेस की वेरिएशन थी। वो समझा तेज़ आएगी, इसने ढीला बॉल फेंका। 82-83 की गेंद को इसने फेंका मेरा ख्याल है 75-76 के ऊपर, तो किलोमीटर्स पर आवर। तो वो केन विलियमसन आगे निकल कर तेज़ गेंद के हिसाब से हिट आउट करना चाहता था, गेंद स्लो आ गई, वो अपनी शॉट में पहले निकल गया। बल्ला किधर तो गेंद किधर, गेंद जाके घुस गई विकटों में। मशरिक मगरिब का फासला था दोनों में। तो इसने सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। फिर उसके बाद नसीम शाह ने डिवॉन कॉनवॉय को आउट कर दिया पुल के ऊपर, ये जिसे कहते हैं डीप फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा गया। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान ठीक था, लेकिन फिर वही मिचेल 57 कर गया आज, फिर 58 बॉल्स के ऊपर। भैंस की आंख, इसकी 60+ की बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट यार, ये मिचेल की, डैरल मिचेल की 60+। 57 58 बॉल्स के ऊपर 6 चौके। टॉम लेथम 56 64 बॉल्स के ऊपर 5 चौके। टॉम लेथम का सर एक इंतहाई क्रूशल 31वें ओवर में LBW, पक्का प्लम्बर LBW था, नहीं लिया, रिव्यू ही नहीं लिया, ज़ाया के रिव्यू ज़ाया ना हो जाए। भाई साहब मैंने एक चीज़ नोट की है, 2 के हर बॉलर का होता है कि जब पैड पे गेंद लगती है ना, उसे लगता है आउट है, वो इसी चक्कर में होता है रिव्यू ले लो, स्पिनर्स का इन पर्टिकुलर। लेकिन अगर अब जैसे लेथम के जो LBW की अपील थी, उसमें रिजवान ब्लाइंड हो गया था, बिल्कुल सामने थे, रिजवान था, रिजवान के आगे लेथम था और लेथम शॉट खेल रहा था। तो लेथम को कहाँ पर बॉल लगी है, बॉल का इम्पैक्ट क्या था, ये रिजवान नहीं कैलकुलेट कर सका। तो यहाँ पर रिजवान को जाना चाहिए था अबरार की बात के साथ। अबरार वॉज दी ओनली वन जो कह रहा था कि रिव्यू ले लें, उसने नहीं लिया रिजवान ने। बाकी टीम वाले भी इसी चक्कर में थे कि नहीं रिव्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ही रह गया था, एक ऑलरेडी पहले ज़ाया हो गया था। वो रिव्यू जो है वो पल्ले पड़ गया, वो आउट था। अच्छा, उससे अगले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने बैक ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, उसके ऊपर एक आसान सा कैच मिस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब तीसरा लेथम का कैच सऊद शकील ने ड्रॉप कर दिया शॉर्ट लेग साइड के ऊपर। अब वो भी आसान कैच था, शाहीन का रेगुलेशन कैच था, सऊद शकील का रेगुलेशन कैच था। फिर उसके अलावा टॉम लेथम को एक और भी चांस मिला है, एक उसके अगेंस्ट कॉर्ड बिहाइंड की अपील हुई थी, जो अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन लेथम ने रिव्यू कर लिया था और वो नॉट आउट था। वो भी कोई अजीब ही सूरत हाल थी, क्योंकि इतनी ज़ोर का बैट पैड पे लगा था कि मुझे ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आवाज़ आई थी। इतना क्लियर कट कोई गेंद, मतलब बल्ला किसी चीज़ को लगा था, या गेंद को या पैड को। लेकिन जब वो स्निकोमीटर दिखाया तो स्निकोमीटर ने बिल्कुल पोली सी ना, जैसे आप ठंड में एकदम से रज़ाई में से मुंह निकाल के बाहर देखते हैं ना कि कौन आवाज़ें दे रहा है, बिल्कुल इस तरह का, इतना सा माइनर सा उसने वो जुम्बिश से दिखाई है, बिल्कुल माइनर सा, हालांकि अच्छी खासी आवाज़ आई है। तो ये टेक्नोलॉजी की भी ना समझ नहीं आती वैसे, अच्छा खासा आवाज़ आई है तो बड़े मेजर किस्म के स्पाइक्स बनने चाहिए थे, कोई चक्कर ही कोई नहीं, बिल्कुल माइनर सी ऐसे फ्लैट लाइन सी जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा टाइप का जो सीन होता है वो था। तो 5 एक लेथम का ना एक और भी कैच ड्रॉप हुआ है, वो अब मेरे जहन में नहीं आ रहा किसने किया है, लेकिन हुआ है। लेथम को 4-5 चांस मिले हैं सर, और फिर उसने कहीं जाकर 56 रन की इनिंग खेली है। डिवॉन कॉनवॉय को तो अबरार ने आउट कर दिया, कॉटन बॉल, अच्छा कैच पकड़ा अबरार ने अपनी गेंद के ऊपर, लेकिन बाय द टाइम इट वॉज टू लेट। फिलिप्स आया, 20 रन कर गया, ये फिलिप्स का सही है, वो ये फिलिप्स इस सीरीज़ में आउट ही नहीं हुआ। पहले मैच में इसने 27-28 किया, नॉट आउट गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। दूसरे मैच में इसने सेंचुरी मारी, नॉट आउट गया, 106 शायद किया। अभी इस मैच में भी 20 रन किए हैं 17 गेंदों के ऊपर, नॉट आउट गया। 243 कर लिया 45.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम ने। इनकी जो पाकिस्तान की बॉलिंग है उसमें आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी 9 ओवर 45 रन 1 विकेट। पहले 5 ओवरों में मेरा ख्याल है इसको पड़े थे 20 अंडर 20 था ये पहले 5 ओवर्स में। तो शाहीन ऊपर नए गेंद से अच्छी बॉलिंग करता है, नीचे तो नहीं, नीचे आप देख लें वो तो ये बनते हैं 4 ओवरों में फिर तकरीबन 25-26 रन, 6+ की इकॉनमी। फ़हीम अशरफ 8 ओवर्स में नसीम शाह
8 ओवर्स में 43 रन्स, 2 विकेट्स, 5.37 की इकॉनमी। वसीम भी ना उतना कलरफुल नज़र कोई नहीं आ रहा, वो भी ऑफ कलर ही दिख रहा है, वो भी ना उसकी लाइन लेंथ जो है ना बिल्कुल जिसे कहते हैं अपाहिज हुई पड़ी है। फ़हीम अशरफ 2.2 ओवर 16 रन 6.85 की इकॉनमी। अबरार अहमद 10 ओवर्स में 67 रन 1 विकेट 6.7 की इकॉनमी। सलमान अली आगा 10 ओवर्स में 45 रन 1 विकेट और खुशदिल शाह 6 ओवर्स में 22 रन। तो आप अगर टेक्निकली देखें ना तो आपका मेजर स्पिनर नहीं चला, बाकी दो आपके जो पार्ट टाइमर थे सलमान अली आगा और प्लस आपका खुशदिल शाह, ये अच्छा कर गए हैं, ये बेहतर कर गए हैं। इन्होंने 67 रन्स दिए हैं अपने 16 ओवर्स में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की इतनी गंदी फील्डिंग थी ना, कैचेस ड्रॉप किए इन्होंने, इनके हाथों में वो सिंगल लेते रहे हैं। आपने जब 242 चेज़ करना हो ना तो यू शुड बी ऑन योर टोज़। बाकी दुनिया जब छोटे टारगेट चेज़ डिफेंड कर रही होती है तो वो जिसे कहते हैं आधे पौने चांसेस को भी कन्वर्ट करते हैं, हमारे पूरे पूरे चांसेस को नहीं कन्वर्ट कर सके। तो फिर यही होना था, फिर कुट्टी पड़नी थी ना, फिर क्या पीछे बचना था, आप खुद सोचें। तो एक तो हमारे ग्राउंड फील्डिंग बहुत पुअर थी, हमारी इनसाइड जो 30 यार्ड का सर्कल है उसमें फील्डिंग बहुत पुअर थी, कैचिंग बहुत पुअर थी, हमारी बॉलिंग में वो किल नहीं है, बैटिंग हमारी फुल टाइम क्रिपल्ड है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरीके से इस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ही कर लेंगे। दावे आपने किए हुए हैं कि इंडिया को हरा के आना, तो जंग हरा दो ना, हैं। हमारा पीएम कहता है बस इंडिया को हरा के आ जाना, क्यों? बाकी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या उसके बाद खीरे खाने हैं सब ने? भैया ये बहुत ना जिसे कहते हैं कि डल टीम हुई पड़ी है यार। इतना ज़बरदस्त किस्म का पिछला मैच खेला था और इस मैच में सारे का सारा गंद कर दिया टोटल। हालांकि कराची की विकेट इतनी मुश्किल नहीं है, सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी ट्रिकी हुई थी विकेट, लेकिन आप ये देखें ना कि उनके ऊपर स्कोर्स का प्रेशर नहीं था। अब ये समझते हैं कि अभी भी हम वो 90 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, 2-250 कर लेंगे, बॉलिंग हमारे पास है, हम जीत जाएंगे। 90 की बॉलिंग और आज की बॉलिंग में आपके ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब आपके पास वसीम था, वकार था, शुएब था, सकलैन था, अज़हर महमूद था, अब्दुल रज़ाक थे। आपके पास इस किस्म के फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स थे। अभी आपके पास ना वसीम वकार टाइप का कोई बॉलर है, ना कोई सकलैन मुश्ताक टाइप का स्पिनर है, ना आपके पास अज़हर और रज़ाक टाइप के ऑलराउंडर्स हैं। फिर आपने क्या ही जीतना है सर? जो साफ सी बात है, फिर आपने यहाँ पर क्या जीतना है? बाबा जी का ठुल्लू। यार बहुत निराश किया भाई, सीरियसली यार, इनको इससे ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए था। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इन्होंने मैच खुद दिया है, ये बैटिंग नहीं सेंसिबल करते, जो आता है उसको छक्के मारने का होता है। भाई पूरे 50 ओवर्स खेलो, पूरे 50 ओवर्स की प्लानिंग कर लो। अभी आपने यहीं पर आपने 242 किए होते हैं, यहाँ पर आपने 260-70 किए होते तो भी आप मैच बना सकते थे। ये कैलकुलेशंस तो आपको कर लेनी चाहिए। जब 242 हुआ था मैंने कहा था कि ये कम है स्कोर इनका कम से कम 20 से 30 रन कम है, इतनी फजूल किस्म की बैटिंग के बावजूद। क्योंकि मुझे पता था ना कि कराची में थोड़ा सा है पिच का, वो आपने देखा भी है। हाय 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 हाय, बंदा कितने जाके सर मारे यार, यकीन करो। चलो बस छोड़ो यार, अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ही बंदा कितनी उम्मीद रख ले यार, जो साफ सी बात है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। और अबरार जो है ना उसके ऊपर हाथ होला रखें, अभी उसको जुमा 8 दिन हुए हैं, अभी उसको टाइम लगेगा। और वो मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर को एक दफ़ा मार पड़नी शुरू हो जाए वो ऑर्थोडॉक्स थोड़ी होता है। ऑर्थोडॉक्स फिर डालना था ना कोई ऑर्थोडॉक्स। इस हिसाब से तो आपको नोमान भाई और साजिद भाई को डेब्यू करा देना चाहिए था, अगर इतनी आपको चुल पड़ी हुई थी। साजिद भाई को करा लेते, नोमी भाई को करा लेते, उनको कराओ ना। पता नहीं आप एक अबरार के ऊपर सारा कुछ डाल के बैठे हुए हैं। और वो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा, बस उसकी किस्मत एट टाइम्स ख़राब हो जाती है। और क्या, रिव्यू ले लेते, उसको विकेट मिल जाती, शायद उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता, लेकिन आपने नहीं दिया, उसको पड़ गई मार। तो बाकी ग्रोसरी वाले हैं सारे यार। अबरार तो उसके तो हालत देखने में रोने वाला था वो बिल्कुल यार आज मैच में, जिस तरीके से उसको वो कुट चढ़ा गया डैरिल मिचेल। हालांकि उसने उसको आउट कर लिया, लेकिन अबरार को पता लग गया था कि भैया मेरी कुंडी जो है ना लगा गया ये बंदा अंदर से।
बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।